होंगे जब तो किसी की गिरफ्तारी हो नहीं रही आशुतोष जी। और ईडी पहुंच रही है, एसएफआईओ पहुंच रही है, गिरफ्तारी किसी की हो नहीं रही है। हाँ वही तो कह रहे। और ये आज से नहीं है, तो बरसों से चल रहा है साहब, हेडक्वार्टर में छापामारी और ये कागजी कार्रवाई करना हम तो बरसों से देख रहे हैं। जब हम बहुत छोटे थे हमारे चेहरे पे साहब ललाट थी जब सुनते थे कि सहारा भवन कपूरथला कॉम्प्लेक्स में छापा घल गया। अब तो ललाट धीरे धीरे जा रही है हमारी गम में, लेकिन उस समय ललाट थी तब भी सुनते थे हम। तो वो तो साहब दौर रहा चल रहा, उनको आदत, उनको सब चीजों की आदत है। तो से पूरा रिकॉर्ड उठा के घर पे रख लिया जाता था सर, लेकिन पूरे रिकॉर्ड घर पे पहुंच जाते थे। तो संजय नायक जी, आपने तो कहा कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, पैसा नहीं मिलना है। देखिए सत्यता आशुतोष जी यही है और ये स्वीकार कर लेना चाहिए जितने जल्दी हो सके। मैं आपको बताऊं, आप इतिहास गवाह है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का इतिहास गवाह है, ये रोटेट पे चलती है मार्केट से जब तक पैसा आएगा। आप लोग अच्छा, आप तो आरएम हैं, क्या हैं आप? रीजनल मैनेजर हैं, क्या हैं आप? नहीं, मैं तो एक साथ छोटा सा अदना सा और एक निवेशक हूं, बहुत छोटा हूं और थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं, आप लोगों के बीच में रह रहे के सीख गया हूं। के साथ साथ आप अधिकारी भी तो हैं सहारा के? नहीं नहीं, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं तो निवेशक हूं साहब, और आप लोगों के बीच में रह के थोड़ा सा बोलना सीख गया हूं, कोशिश कर रहा हूं सीखने की। नहीं, आपके घर में दफ्तर चलता था सहारा का, आप कह रहे हैं कि मैं छोटा सा अधिकारी हूं। नहीं नहीं, दफ्तर चलता था तो हम सुब्रत राय साहब थोड़ी बन जाएंगे। दफ्तर चलता था, वो किराए से लिए थे साहब, किराया उनने हमारा नहीं दिया 10 लाख रुपया, करीबन 48 महीने का। या रीजनल कुछ इस तरह के मैनेजर भी हैं आप? नहीं नहीं, मैं काम करता था किसी जमाने में साहब सहारा इंडिया में, फिर मैंने छोड़ दिया था काम करना आशुतोष जी, जब मुझे लगा कि 3 गुना संपत्ति है कंपनी के पास और 3 गुना संपत्ति होने के बाद पूरा साम्राज्य ढल रहा है, ढह रहा है, जैसे होता है ना रेत का टीला, तो वो रेत का टीला ढह रहा है और 3 गुना संपत्ति है देनदारियों से, तो उस संपत्ति का क्या करेंगे आशुतोष जी? अगर आपके ऊपर विपत्ति आएगी, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो उस संपत्ति को आप गले से लगाएंगे कि उस विपत्ति के समय में उस संपत्ति को सेल आउट करके और अपनी धूमिल हुई साख को बचाएंगे? कोई भी उद्योगपति रहता है, अगर उसके बिजनेस पे आंच आती है तो वो क्या करता है, एन कैन प्रकरण से पैसे की फंड की व्यवस्था करता है और अपने बिजनेस को सरवाइव करने के लिए हर वो जतन प्रयास करता है जो एक सफल बिजनेसमैन को करना चाहिए, करता है। लेकिन यहां दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा साहब कि कोई फंडिंग के लिए कोई व्यवस्था हो रही हो साहब, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इनने दे दिया। आशुतोष जी मैं आपको बताऊं, 25,000 करोड़ जमा करना था सहारा सेवी केस में, मात्र कोर्ट का आदेश था। कंपनी क्या 25,000 करोड़ की व्यवस्था नहीं कर देती, ऐसे मुंह पे मारती, ये लीजिए मिस्टर सेवी, ये लीजिए पैसा, मामला वहीं खत्म हो जाता, केस लड़ते रहते। लेकिन नहीं साहब, हम तो लड़ेंगे, हम तो उस झूठ को सही करने के लिए उससे ज्यादा पैसा मिटा देंगे। तो उस झूठ को सही करने के चक्कर में संस्था भी बर्बाद हो गई, संस्था की साख भी बर्बाद हो गई और लाखों कार्यकर्ता एम्प्लॉय भी मारे गए बेचारे। जब युद्ध हुआ है सहारा सेवी का तो इसमें मरा कौन है? सैनिक कौन थे? कार्यकर्ता, स्टाफ, यही तो सैनिक थे लड़ने वाले, उन्हीं की तो पराजय हुई, वही तो मौत की सजा हुई उनको। बाकी राजा तो क्यों के तो हैं, उनको तो कुछ असर पड़ा नहीं है। तो सेना मर गई साहब, हम लोग मर गए युद्ध में, सहारा सेवी की युद्ध में। वो युद्ध काय का था? धर्म और अधर्म का। मतलब उसने कहा था कि 25,000 करोड़ जमा कर दो, सेबी ने कहा था 25,000 करोड़ जमा कर दो, आप कर देते, युद्ध उसी दिन खत्म हो जाता, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया। अब वही आप फिर कर रहे हो, पैसा आपको जमा करना ही पड़ेगा। तो साहब ये किस बात, हमें तो ये समझ में नहीं आता, इस ऐसी कैसी दूरदर्शिता कि आपको वो पैसा जमा करना ही पड़ रहा है। आपने
15 साल निकाल ही दिए हैं, पूरा आपका साम्राज्य ढह गया है, पूरी साख पे आपको बट्टा लग रहा है, आपको गली गली में लोग गाली दे रहे हैं, गली गली में आपको ऊट पठान बोल रहे हैं, तो साहब ऐसा बिजनेसमैन होना किस काम का साहब? आप बताओ आशुतोष, जिसकी कोई साख नहीं बची, जिसको बच्चा बच्चा गाली दे रहा हो, ऐसा बिजनेसमैन होना चाहिए। अरे बिजनेसमैन तो होना चाहिए रतन टाटा जैसा, कि लोग बाग मरने के बाद याद कर रहे हैं, मरने के बाद, और जिंदा रहने के बाद तो उसको रिस्पेक्ट से उसकी सलामी कर दी। ऐसा बिजनेसमैन होना चाहिए, ऐसी साख होना चाहिए। एमए वैली का अचार डालेंगे का अपन, क्या बरसोवा की जमीन का डालेंगे, 217 शहरों में उसकी जमीन का अचार डालेंगे? अरे तुम्हें साहब, तुम्हें गाली दे रहे लोग बाहर, तुम्हें थूक रहे, तुम्हें बद्दुआएं दे रहे, तुम्हारे परिवार को बद्दुआएं दे रहे, इससे ज्यादा वो निकृष्टता क्या हो सकती है एक मैनेजमेंट के लिए, कि चारों तरफ से आपको बद्दुआएं मिल रही, वो आपके ऊपर जू नहीं लग रहा। अरे आप तो कहते कि ये पैसे का इंतजाम करो, मुझे अच्छे से ध्यान है आशुतोष जी, 98 में कंपनी के ऊपर विपत्ति आई थी तो सुब्रत राय साहब ने कह दिया था कि ये अपने परीक्षा की घड़ी है, अगर हम इसमें पास हो गए तो हम बहुत लंबे जाएंगे, और भर भर के पैसा आता था और सबको पैसा दिया गया था। क्या वो काम अभी नहीं कर सकते थे? 25,000 करोड़ रुपया तो सबको दिया गया नहीं? एक मिनट, पैसा कहां से आया, किसको दिया गया? 98 में एक बार क्या हुआ था आशुतोष जी, जितनी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां थी, नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, सारी कंपनियों को भारत सरकार ने, प्लांटेशन वाली कंपनियां थी उनको बंद करा दिया था। सिर्फ सहारा इंडिया के पास रेजिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी एक्ट RNBC के तहत लाइसेंस था, सहारा इंडिया बची रही थी। लेकिन जब सारी कंपनियां हिंदुस्तान से बंद हुई तो जमाकर्ता घबराए तो सहारा से भी पैसा निकालना चालू कर दिए थे। जब सारी कंपनियां बंद हो गई तो निवेशक, देखिए निवेशक डरता है, तो सहारा, सुब्रत राय साहब ने उस समय कह दिया था कि ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, तो उस समय लोन मिलता था, प्रीमेच्योर नहीं होते थे खाते, तो भर भर के पैसा ब्रांचों में आता था और लोगों को दिया, 1 साल में समस्या सॉर्ट आउट हो गई थी। उसी विश्वास पे हम लोग लगे रहे। सबको पैसा दिया, एक मिनट, जिसकी मैच्योरिटी जो डिमांड आता था पैसा सबको मिल जाता था, सबको पैसा मिला, देर सवेर मिला, किसी को लोन मिला, लोन का प्रावधान था कि 50% आप लोन ले सकते हैं अपने खाते पे, अगर पूरा नहीं हुआ है खाता निवेशकों का तो उसको लोन भी मिलता, लोन भी दिया जाता था। ये 98 की बात बता रहा हूं मैं आपको। उस समय पेमेंट कंपनी ने दिया और कंपनी फिर एकदम सर्वाइव हुई और बहुत तेजी के साथ ग्रोथ की कंपनी आशुतोष जी। यही तरीका और यही सलीका उनको अभी करना था कि साहब आप ये लीजिए 25,000 करोड़ रुपया और हम केस लड़ते रहेंगे और जमाकर्ताओं को आप पेमेंट करते रहे। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या सुब्रत राय वाकई में नहीं चाहते थे पैसा देना, या लोगों ने उनको गुमराह कर? नहीं, सुब्रत राय साहब चाहते थे पैसा देना। सुब्रत राय के अंदर एक दूरदर्शिता थी, सुब्रत राय के अंदर एक क्वालिटी थी, पर्सनालिटी थी। मैं फिर कहूंगा, किसी को बुरा लगे कुछ भी लगे, सुब्रत राय जैसी पर्सनालिटी होना बहुत मुश्किल है साहब इस धरती पे। बहुत कम लोग, बिरले लोग पैदा होते हैं जो सबको इंप्रेस करने की क्षमता हो, सबको अपने पास मतलब इंप्रेस करने की क्षमता, ऐसी कला थी उनके अंदर। और उनने कहा था, जब सहारा से भी प्रकरण हुआ, उनने कहा था कि पैसा सबको वापस करना। उस समय कंपनी के पास पैसा था, ब्रांचों में पैसा आया। मैंने एक दिन और कहा था आपको, मेरी ब्रांच में पैसा आया था, बल्क में पैसा आया था। चेकबुक के लिए इशू कर दिए थे कि चेकबुक मंगाओ ज्यादा से ज्यादा बल्क में। लेकिन जो वहां के चाटुकार, आसपास के हायर मैनेजमेंट के चाटुकार थे, उनने उनको गलत रास्ता दिखाई कि साहब कंपनी बंद हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा जब हम सबका पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से उनको गुमराह किया, मिसगाइड किया, उनको मिसगाइड करके उनको विश्वास में लिया गया कि साहब हम ये काम कर लेंगे, ये कन्वर्जन का काम हम कर